हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3। इसमें बच्चों है टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे बच्चों कम से कम वीडियो में हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, नहीं तो इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे टोटल 16 क्वेश्चन को। ठीक है, 2 पार्ट में कोशिश करेंगे 2 पार्ट में निपटाने की। तो बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं 6.3। एक्सरसाइज हमारी 6.3, चैप्टर है हमारा 6। ठीक होगा बच्चों, इसमें हमें पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। वो है पहली चीज़ है प्रमेय। हमने बच्चों 6.1 और 6.2 देख ली थी, क्या होती है। 6.1 होती है हमारी कौन सी, बताओ बच्चों कौन सी थी हमने 6.1 जो सीखी थी, थेल्स प्रमेय। ठीक होगा बच्चों, और उसके बाद 6.2 में हमने क्या सीखा था, थेल्स प्रमेय विलोम। ठीक है, इसी की थेल्स प्रमेय की विलोम एक प्रमेय थी, वो हमने देखी। अब इसमें 3 प्रमेय और इसमें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दे रखा है 6.3, 6.4 और 6.5। क्या है 6.3? 6.3 है बच्चों एंगल एंगल एंगल, यानी इसमें होंगे क्या, ट्रिपल ए। यानी जब हम 2 त्रिभुज लेंगे या देखेंगे, जो भी हमें डायग्राम दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो 2 त्रिभुजों की तुलना करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जब एंगल बराबर होंगे तो बच्चों क्या होगी, उनकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एंगल एंगल एंगल। यहाँ बच्चों एंगल क्या हो गया हमारा, कोण। उसके बाद जो 6.4 पर में है उसमें आ जाएगा बच्चों साइड साइड और साइड। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या होंगे, जो हमारे 2 त्रिभुज होंगे जब उनकी तुलना करेंगे तो उनमें क्या होंगे, तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होंगी। यानी जो उनके बीच का अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। और 6.5 जो है वो है हमारी साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा, 2 भुजाएं बराबर होंगी और एक एंगल बराबर होगा जब हम उनको तुलना करेंगे। तो अगर ये चीज़ें हमारी, यानी एंगल एंगल एंगल, साइड 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 या साइड एंगल साइड, इन तीनों में से अगर बच्चों हमें कोई भी चीज़ दिखती है 2 त्रिभुजों की तुलना करने पर, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और यही हमको एक्सरसाइज 6.3 में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। ये बच्चों हमने यहाँ 3 समरूपता कसौटियाँ लिख दी हैं, 6.3, 6.4, 6.5। क्या नाम है इनका, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। सांकेतिक रूप से बच्चों जैसे मान लो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है, सांकेतिक रूप इसका क्या हो जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं समरूप है। और एक दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो एक तो बताना है कि हमने इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया है, फिर हमें दूसरी चीज बतानी है कि इसको सांकेतिक रूप में दिखाना है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3 का फर्स्ट नंबर। तो इसमें बच्चों टोटल 6 डायग्राम दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं, तो एक एक करके सभी को देखते हैं। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें जो त्रिभुज दे रखे हैं हम उनको बना लेते हैं। जो त्रिभुज दे रखे हैं वो रहे ये, ठीक, पहला त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया ए बी और सी, ए बी सी। यहाँ से थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, एक 60 है और एक 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री। ठीक हो गया। और जो तीसरा एंगल है वो है हमारे पास 40 डिग्री। एक त्रिभुज ये दे रखा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। दिखने में बच्चों लगभग एक जैसे ही दिखेंगे अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे। तो पी क्यू आर आ गया। अब यहाँ एंगल दे रखा है 60, यहाँ पे दे रखा है 80 और यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री। ठीक होगा बच्चों। तो यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि इनके तीनों के एंगल क्या हैं, तीनों के कोण समान है। तो यहाँ हम दिखा देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। फिर है आ जाता है हमारा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू किसके, कितना है बच्चों ये 40 डिग्री। तो यहाँ हमको पता चल रहा है क्या, ये तीनों एंगल, ये भी एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, और ये वाला एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, त्रिभुजों की समरूपता। कौन सी समरूपता बच्चों,
त्रिभुजों की समरूपता एंगल 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 से दिए गए त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर हम डायरेक्ट इनको दिखाना चाहें, जैसे हमने इसमें प्रतीक से दिखाना था, तो हमारे पास ए बी सी है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, एंगल त्रिभुज पी क्यू आर के। यही चीज़ हमको बोली थी कि इसमें हमने कौन सी कसौटी का इस्तेमाल किया है, तो हमने एंगल 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 कसौटी का उपयोग किया है और इसको प्रतीक से दिखा दिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम आगे सेकेंड नंबर इसी का, फर्स्ट का सेकेंड नंबर। इसमें जो हमारे त्रिभुज दे रखे हैं उनको बना लेते हैं पहले। तो एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, यहाँ पर ए बी और सी, भुजाएं दे रखी है इनकी 2, 3 और 2.5। और एक और त्रिभुज दे रखा है थोड़ा बड़ा साइज में। देखो बच्चों साइज में बड़ा हो सकता है, पर जो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। तो सॉरी, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है लगभग, और ये थोड़ा है बाहर की तरफ, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये है 6, ये है 5 और ये है 4। तो यहाँ से आ जाएगा P, इनका जो नामकरण है Q R। तो बच्चों अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया हमारे, इसके जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, उसमें एंगल दे रखे थे। अब यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं, तो हम तुलना करते हैं। देखो ए बी किसके, अगर हम इसको पलट दें तो ये देखो बच्चों बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 2, कॉमा देखो क्यू आर बराबर दे रखा है 4। और ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं बी सी इक्वल टू कितना है बच्चों 2.5। और यहाँ देख लेते हैं हम पी आर इक्वल टू हो जाएगा 5। और तीसरी जो भुजा है वो है ए सी इक्वल टू 3। और इधर है पी क्यू इक्वल टू 6। अब इनकी तुलना कर देते हैं ए बी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे क्यू आर। और इधर दूसरी भुजा ये देखो कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी बट्टे क्यू आर देखेंगे 2/4। फिर दूसरी है बी सी बट्टे पी आर, ये आ जाएगा 2.5 अपॉन में आ जाएगा कितना 5। तीसरी जो भुजा है ए सी बट्टे आ जाएगा पी क्यू, कितना 3 बट्टे में आ जाएगा 6। तो यहाँ देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये भी आ गया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे समरूपता कसौटी से कौन सी बच्चों, साइड 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 कसौटी से क्या है, ये एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। बच्चों कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि समरूप सिद्ध करने हैं। अब देखते हैं नंबर तीसरा डायग्राम। इसमें हमको दे रखा है एक छोटा त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं दे रखी है हमको। नाम लिख लेते पहले एल एम पी। भुजाएं हैं 2.7, सॉरी भुजाएं हैं 2.7, ठीक। और ये है 3 और ये है 2। और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारे पास, इनकी भुजाएं दे रखी है 5, 6 और 4। नामकरण कर लेते हैं ई एफ और डी। ठीक हो गया बच्चों। तो इसका आधार देखेंगे बच्चों कितना है, एम पी। और इसको अगर हम इसको बेस बनाएं तो हो जाएगा एम पी इक्वल टू ई डी। एम पी दे रखा है 2 और ई डी दे रखा है कितना 4। उसके बाद हम देखें किसको, एल पी और डी एफ। एल पी कितना दे रखा है 6 और डी एफ दे रखा है कितना, सॉरी एल पी दे रखा है 3 और डी एफ दे रखा है 6। ऐसे ही एल एम को देख लेते हैं। एल एम दे रखा है 2.7, कॉमा डी ई दे रखा है कितना, सॉरी डी ई दे रखा है, ई डी बच्चों लिख लिया है, यहाँ पे एक हमारा रह गया ई एफ। ई एफ बच्चों कितना दे रखा है हमको 5। तो इनकी तुलना कर लेते हैं, तो आ जाएगा एम पी बट्टे ई डी। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 2/4। ऐसे ही एल पी
बट्टे में आ जाएगा DF कितना 3/6। तीसरी भुजा है LM बट्टे में आ जाएगा EF कितना दे रखा बच्चों 2.7 अपॉन में आ जाएगा 5। तो यहाँ इनको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 0, 27 का भाग नहीं जाएगा 50 में, तो इसको हम लिख लेते हैं 27/50 ऐसे ही। तो यहाँ देखो इसकी बच्चों दो भुजाएं तो बराबर है पर तीसरी भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। अगर यहाँ इसका अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इनके यहाँ देखो 1/2 1/2 आया और यहाँ पे भी अगर 1/2 हो जाता तो हमारा क्या हो जाता है, ये समरूप हो जाता। और कौन सी कसौटी से, साइड की कसौटी से। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। अब देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में दो ट्राइंगल है हमारे पास, पहले वो बना लेते हैं और इनका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे M N L, M N और L। एक एंगल दे रखा है यहाँ पे 70 डिग्री और ये दे रखी है भुजा 2.5 और ये दे रखा है 5। ठीक है, और इसी के बराबर में एक और ट्राइंगल दे रखा है, इनका भी नामकरण कर लेते हैं पहले। PQR, ये है P, ये Q और ये R। P है हमारे पास कितना 5 और Q है हमारे पास 70 डिग्री 70 डिग्री और QR है हमारे पास 10। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज लगभग सेम ही है, बस अब इनकी तुलना करते हैं। त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज MNL व त्रिभुज, ये जरूरी नहीं है बच्चों लिखना, आप लोग लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। कि तुलना करने पर तो यहाँ देखेंगे बच्चों एंगल M इक्वल टू किसके, एंगल Q के, कितना है 70 डिग्री। एक तो बच्चों चलो एंगल मिल गया, फिर अगर हम साइड देखें तो यहाँ देखो 2.5 MN दे रखा है, MN दे रखा है बच्चों कितना 2.5। ऐसे ही यहाँ देखो PQ, क्योंकि ट्राइंगल हमारे सेम कंडीशन में, तो यहाँ से हम ले लेंगे PQ कितना दे रखा है 5। ठीक हो गया। और नीचे यहाँ देखो QRNL नहीं दे रखा है, NL अनिश्चित है, अनिश्चित है। ठीक है, अगर यहाँ हमारा कितना होता है बच्चों 5 और यहाँ दे रखा है 10, क्या RQ या QR दे रखा है कितना 10। देखो बच्चों एक भुजा नहीं दे रखी है यहाँ पे, अगर ये वाली भुजा होती, क्योंकि हमें समरूप दिखाना है तो ये वाली भुजा इसके इक्वल होनी चाहिए या इसके समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी बच्चों क्या होगा हमारा समरूप होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों। यहाँ अगर देखो बच्चों ये वाली भुजा लेते हो तो हमें ये वाली भुजा पता होनी चाहिए थी। अभी अगर हम ये वाली भुजा ले तो यहाँ पे भुजा नहीं है, अगर हमने ये वाली भुजा ली है तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए था, तब इसके हम तुलना करते। तो होगा बच्चों हमारा नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5 नंबर देख लेते हैं आगे ही। यहाँ पे भी दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों को बना लेते हैं पहले। इनका एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री और दो भुजाएं दे रखी हैं 2.5 और नीचे दे रखा है 3। नाम है इनके A, B और C। इसी के जस्ट बराबर में दूसरा त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम है हमारे पास कितना, नाम है इनका DEF, DE और F। इसमें भी एक एंगल दे रखा है कितना 80 डिग्री, भुजाएं दे रखी है 5 और नीचे दे रखा है कितना 6। यहाँ भी सेम चीज़ है, देखो यहाँ AB भुजा दे रखी है, यहाँ DF नहीं दे रखी है, यहाँ DE नहीं दे रखा है, DF दे रखा है और यहाँ AC नहीं दे रखा है, तो ये बच्चों समरूप नहीं होगा सीधे सीधे। तो यहाँ बच्चों पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको समरूप नहीं दिखाने के लिए। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F है, एक एंगल बराबर है इनका कितना 80 डिग्री। तो यहाँ से देखें हम BC दिखा देते हैं हम किसके इक्वल EF के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा कितना BC 3 और EF है हमारे पास कितना 6 और इनका अनुपात बच्चों कितना हो जाएगा BC बट्टे EF बराबर हो जाएगा 3/6। ये आ जाएगा कितना 1/2। एक एंगल बराबर होना चाहिए, मिल गया, और दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कौन सी कसौटी से बच्चों, तीसरी वाली, देखो साइड एंगल साइड,
साइड एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, अब तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों देखो AC अनिश्चित है, अगर हम AC लें, ठीक है, अगर हम AC ना लेकर के AB लें तो AB है हमारे पास, बट यहाँ DE अनिश्चित है। तो यहाँ से हम AC ले रहे हैं तो इधर तुलना करेंगे किसके, DF के। तो DF दे रखा है 5। जब ये अनिश्चित है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं है। ठीक हो गया, ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट नंबर यानी 6। मेन है बच्चों हमारी तीनों कसौटियां, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। अब देखते हैं बच्चों इसी का लास्ट नंबर 6। इसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं सेम, एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री, दूसरा दे रखा है बच्चों 70 डिग्री, ठीक, और तीसरा एंगल हमको नहीं दे रखा। तो पहले हम बच्चों इसका तीसरा एंगल निकालेंगे DEF। दूसरा त्रिभुज भी बना ही लेते हैं सेम, दिखने में लगभग सेम है दोनों। ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यहाँ भी एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और इनका नाम है PQR, PQR। ठीक होगा बच्चों। अब यहाँ देखो ये एंगल नहीं है, ये एंगल दे रखा है। तो अगर हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करें तो हमें पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के। तो पहले हम इनके क्या निकालेंगे, एंगल निकाल लेते हैं। ठीक होगा बच्चों, हमें पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों, अंतःकोणों का योग 180, क्योंकि इनका जो प्रत्येक एंगल है 60-60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनका योग होता है टोटल 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम देखो एंगल D दे रखा है 70 डिग्री प्लस एंगल E दे रखा है 80 डिग्री प्लस एंगल F निकालना है बराबर 180। तो एंगल F बराबर देखो 70 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 150, प्लस का 150 ले जाएंगे राइट में तो हो जाएगा माइनस का 150। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से भी कितना आ गया, ये 30 डिग्री, यानी एंगल F आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये हो गया, हमने त्रिभुज लिया था कौन सा, DEF में। ठीक हो गया, ऐसे ही अब दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, PQR में। PQR को लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो एंगल P दे रखा है, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल दे रखे हैं वो लिख लेते हैं, एंगल P निकालना है तो एंगल Q आ जाएगा बच्चों कितना, 80 डिग्री प्लस एंगल R आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू में 180। 80 और 30 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 110। तो एंगल P देखो 180 माइनस में चले जाएगा 110, प्लस का इन दोनों को जोड़ के आएगा प्लस का 110, राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 110। 180 माइनस 110 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल P बच्चों कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक हो गया, तीनों कोण मिल गए। तो हम यहाँ लिख देंगे तो दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर। तो यहाँ से देखो एंगल D इक्वल टू आ जाएगा एंगल P कितना, 70 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एंगल E इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री और एंगल F इक्वल टू आ गया एंगल R कितना, 30 डिग्री। हमारे ये तीनों क्या हैं बच्चों, एंगल हैं, एंगल 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 क्या हैं, तीनों इक्वल हैं। तो एंगल 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 कसौटी से क्या, त्रिभुज कौन से, DEF, त्रिभुज DEF समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़ लेते हैं, क्या है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। यहाँ इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि समरूप है। फिर दे रखा है एंगल BOC बराबर है कितना, 125 डिग्री और एंगल CDO बराबर दे रखा है 70 डिग्री। तो एंगल DOC, DCO और OAB ज्ञात कीजिए। जो हमको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज दे रखा है, दिया है क्या कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के, ये हमको दे रखा है। और दे रखा है एंगल BOC
इक्वल टू दे रखा है 125 डिग्री और दे रखा है एंगल सी डी ओ 70 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमें तीन चीज़ें निकालनी हैं, तीन एंगल निकालने हैं। एक तो निकालना है डी ओ सी निकालना है और दूसरा है एंगल डी सी ओ निकालना है और फिर निकालना है एंगल ओ ए बी। ठीक है, और इसका डायग्राम दे रखा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक हो गया। और एक ये सीधी रेखा है, एक ये सीधी रेखा है, इनके बीच में है दो क्रॉस। देखने से बच्चों पता चल रहा है कि क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, जो हमें स्टार्टिंग में ही इन्होंने बोल दिया है। नाम दे रखा है सी डी, भुजाओं के जो बिंदु हैं, इधर है ए और यहाँ पर बी, सेंटर में है ओ। और ये दे रखा है, देखो बोला है ना यहाँ पे कि बी ओ सी, देखो बी ओ सी दे रखा है कितना 125 डिग्री और क्या दे रखा है बच्चों, और हमें सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं डी ओ सी, समरूप त्रिभुज बोल रखा है, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। देखो एक ये सीधी रेखा जा रही है, अगर हम यहाँ देखें तो ये सीधी रेखा है बच्चों। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों क्या कि एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल आ जाएगा हमारा बी ओ सी इक्वल टू होना चाहिए कितना 180 डिग्री। बट यहाँ पे देखो बी ओ सी दे रखा है कितना, बी ओ सी दे रखा है 125 डिग्री और डी ओ सी हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से प्लस का 125 है, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो डी ओ सी बराबर में हो जाएगा 180 माइनस 125। तो यहाँ से एंगल डी ओ सी बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 180 माइनस 125 करेंगे बच्चों कितना आएगा 55 डिग्री। ये हमें मिल गया डी ओ सी यानी ये बच्चों कितना है 55 डिग्री। अब हमें ये एंगल मिल गया, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, टोटल 180 होता है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिभुज के तीनों कोण ले लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल डी दे रखा है 70 प्लस ये दे रखा है एंगल सी, निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस एंगल ओ दे रखा है कितना टोटल 55 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू में है 180। 70 प्लस 55 को जोड़ो बच्चों कितना आ जाएगा, 70 प्लस 55 आ जाएगा कितना 125 डिग्री, प्लस आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू 180 बराबर 180। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, 180 माइनस 125 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया 55 डिग्री। तो यहाँ देखो बच्चों हमसे पूछा था कि एंगल डी सी ओ कितना है, तो एंगल डी सी ओ आ गया 55 डिग्री। ऐसे ही अब हमें एक चीज़ और बोली है कि एंगल ओ ए बी बताना है, यानी एंगल ओ ए बी बताना है, यानी हमें ये वाला एंगल भी बताना है। देखो बच्चों जो बीच में रहेगा वही हमारा मेन एंगल होता है। जैसे यहाँ देखो सी बीच में था तो सी हमने निकाल लिया डी सी ओ 55 डिग्री, यहाँ पे देखो डी ओ सी था, यहाँ पे हमने ओ निकाला, ठीक है। तो अब ओ ए भी बताना है। हमें एक चीज़ स्टार्टिंग में बोल रखी क्या दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। अब समरूप होने पर हमें पता है कि उनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अंतः कोण बराबर होंगे और उनकी जो भुजाएं होंगी अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होगी। तो बच्चों जब ये 70 डिग्री है ये भी 70 डिग्री होगा, ये बच्चों 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 55, ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे जो हमने सबसे फर्स्ट लाइन लिखी थी क्या, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एंगल डी सी ओ इक्वल टू किसके हो जाएगी बच्चों, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ के, ओ ए बी के। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ओ ए बी। तो एंगल डी सी ओ बराबर एंगल ओ ए बी। तो एंगल डी सी ओ बच्चों कितना था, डी सी ओ बच्चों कितना 55 डिग्री, तो बराबर में आ जाएगा एंगल ओ ए बी कितना 55 डिग्री। ये हो गया बच्चों हमारी जो हमसे तीन चीज़ें पूछी थी, कौन कौन सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD है। बच्चों इसका डायग्राम हमें नहीं दे रखा है और बोल रहा है कि कसौटी जो हमने दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का पीछे अभी हमने पढ़ा था उसी का प्रयोग करके हमें क्या दिखाना है, इसको OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD दिखाना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एक समलंब है, तो हमें पता है कि समलंब का जो आकार होता है कैसा होता है, ठीक है। और इनका नाम दे देते हैं हम A, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ पे C और यहाँ पर D। ये हमने ABCD किसके हिसाब से लिखा है आगे देख लेते हैं। यहाँ से AB समानांतर DC, देखो AB समानांतर है DC के। इनके विकर्ण क्या है, AC और BD, AC और BD। तो ये हमने खींच दिया क्या, इनके विकर्ण। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, अब हमें क्या दर्शाना है या सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है क्या, OA बट्टे OC, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन हम 6.2 में भी कर चुके हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजी है। ये बन गया बच्चों इसका डायग्राम। तो अब हमें पता है कि इसमें हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं DOC, DOC में इनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, एंगल DOC के, सॉरी एंगल COD के, यहाँ से आ जाएगा एंगल COD, ठीक है बच्चों। समरूपता की कसौटी की दिखानी है, यानी एंगल 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 या साइड 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 या फिर हम साइड एंगल साइड, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम इसको क्या दिखा देंगे, पहले समरूप दिखा देते। तो एंगल AOB, देखो एंगल AOB किसके बराबर होगा, एंगल COD के। तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम बोलेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अभी बता देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है और यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक दूसरे के सामने है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक होगा बच्चों। फिर हम देखते हैं एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल हो जाएंगे बच्चों किसके, देखो एंगल ABO इक्वल हो जाएंगे एंगल CDO के, एंगल CDO के। तो ये हो जाएंगे बच्चों एकांतर कोण, ठीक हो गया। देखो एकांतर कोण यानी एक ही लाइन पर एंगल बन रहे हैं, ठीक हो गया। दो हमने क्या दिखा दिया, एंगल बराबर दिखा दिया। अब तीसरा वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल BAO इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, DCO के। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया, समरूपता की कसौटी मिल गई, क्या, समरूपता कसौटी कौन सी बच्चों, एंगल 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 से क्या हो गया, ये समरूप हो गया। कौन कौन से त्रिभुज, AOB व, अब यहाँ समरूप दिखाना है तो समरूप का प्रतीक दिखा देते हैं। तो दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चों, DOC। जब समरूप है तो समरूप से हमें पता है कि इनकी जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, समानुपात में होगी। तो यहाँ समरूप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब बच्चों समरूप हैं तो इनकी भुजाएं क्या होगी, समानुपात में होगी। तो ये आ जाएगा OB बट्टे OD और इक्वल टू में आ जाएगा क्या हमारा, OA बट्टे OC। ये चीज़ें बच्चों को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।